नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कॉइन्स टॉक में। यहाँ आपको सही और परफेक्ट जानकारी मिलती है कॉइन्स पर। मैं महेंद्र सिंह चौहान जो इंडियन कॉइन पर बात करता हूँ। आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले भारत के अंदर ब्रिटिश कॉइन चलते थे। सबसे पहले 1 रुपये का सिक्का सन 1835 के अंदर विलियम फोर्थ द्वारा जारी किया गया था। उसके बाद में विक्टोरिया क्वीन द्वारा सिक्के जारी किए गए थे। विक्टोरिया का कार्यकाल सन 1840 से लेकर 1901 तक माना जाता है। सबसे पहले विक्टोरिया के सिक्के 1840 से लेकर और 1861 तक ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जारी किए गए थे, जिसमें विक्टोरिया ने ताज नहीं पहन रखा है। 1862 से पहले विक्टोरिया को ग्रेट ब्रिटेन की महारानी घोषित कर दिया था। तब सिक्के 1862 से लेकर और 1876 तक विक्टोरिया के सिक्के ताज वाले जारी किए गए थे और 1877 से लेकर 1901 तक विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया था। तब विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्के जारी किए गए थे। आज हम बात करेंगे विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्कों की, जो सन 1877 से लेकर 1901 तक जारी किए गए थे। इनमें विक्टोरिया एम्प्रेस में कौन सा सिक्का बहुत रेयर होता है, अति रेयर होता है, एक्स्ट्रा रेयर होता है, उस सिक्के के बारे में आज बात करेंगे। 1 रुपी एक्स्ट्रा रेयर कॉइन, 1 रुपये का अति दुर्लभ सिक्का, विक्टोरिया एम्प्रेस, विक्टोरिया साम्राज्ञी। ये सिक्का सन 1897 में निकला हुआ है। बॉम्बे और कलकत्ता 2 मिंट द्वारा ये सिक्के जारी किए गए थे। इस सिक्के का वजन 11.66 ग्राम है, यानी कि 11 ग्राम 660 मिलीग्राम है। ये सिक्का सिल्वर धातु का बना हुआ है, यानी कि चांदी का ये सिक्का है। इस सिक्के के लेफ्ट साइड में इंग्लिश में लिखा हुआ है विक्टोरिया और इस सिक्के के राइट साइड में लिखा हुआ है एम्प्रेस और सेंटर में विक्टोरिया का पोर्ट्रेट यानी चित्र बना हुआ है। बैक साइड में इस सिक्के के सेंटर में लिखा हुआ है 1 रुपी इंडिया और नीचे सन लिखा हुआ है 1897 और चारों तरफ फूल पत्तियां डिजाइन बनी हुई है। हर सिक्के की 2 साइड होती है। जिस साइड की तरफ राजा या रानी का पोर्ट्रेट यानी कि चित्र बना हो वो सिक्के की मेन साइड कहलाती है और इसे बोलते हैं ओवर्स। दूसरी साइड जिस पर कोई भी डिजाइन बनी हो उस साइड को बोलते हैं रिवर्स। विक्टोरिया एम्प्रेस वाले सिक्के सन 1877 से लेकर 1901 तक जारी किए गए थे, यानी कि 25 साल ये सिक्के चले थे विक्टोरिया एम्प्रेस वाले। अब इतने साल 25 साल जो सिक्के चले हैं, इसमें 1897 वाला सिक्का ही रेयर क्यों होता है? इसका क्या कारण है? अब आप ये कारण जान लें। कुछ मिनट के अंदर सिक्के बहुत अधिक संख्या में जारी किए गए थे। जैसे 1890 में ये सिक्के 12 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। 1891 में ये सिक्के 7 करोड़ की संख्या में निकले हुए हैं। 1892 में ये सिक्के 10 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे और 1893 के अंदर 8 करोड़ और सबसे अधिक सिक्के 1901 के अंदर 18 करोड़ की संख्या में जारी किए गए थे। लेकिन 1897 के अंदर इनकी मिंटेज बहुत ही कम हुई थी, यानी कि 1897 के अंदर ये सिक्के मात्र 14 लाख सिक्के ही निकले हुए हैं। इतनी कम संख्या में सिक्के निकले हुए हैं, इसलिए ये सिक्का रेयर कैटेगरी में, एक्स्ट्रा रेयर कैटेगरी में आता है। अब आप ये बात जान लें कि 1877 से लेकर 1901 तक 25 सालों में ये सिक्के ही कम मात्रा में क्यों निकले हुए हैं? इसका क्या कारण है? देखिए, 1877 से लेकर 1893 तक लगातार हर साल सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन 1894, 1895, 1896 ये 3 साल में सिक्के जारी ही नहीं किए गए, यानी कि इन सन का सिक्का है ही नहीं। 94, 95, 96 और 97 के अंदर तो लास्ट में जाकर सिक्का जारी किया गया था। इसलिए ये सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं 97 के अंदर। अब अभी जाने कि इन सालों में सिक्के क्यों नहीं निकले। 94, 95, 96 ये 3 साल सिक्के क्यों नहीं निकले,
क्या कारण है इसका? सरकार ने स्टेट वाइज जो सिक्के निकलते हैं वो सिक्के भी सरकार ने कुछ जारी किए गए थे, जिसमें मेन साइड में विक्टोरिया एम्प्रेस का पोर्ट्रेट वाला चित्र होता था और बैक साइड में उस स्टेट का नाम और सन लिखा होता था, जैसे बीकानेर स्टेट, अलवर स्टेट, इस प्रकार और भी स्टेट के सिक्के जारी करने की सरकार की योजना थी। तो इन सालों में ये सिक्के इसलिए जारी नहीं किए गए, इसलिए बीच में ये 3 साल का गैप है और 97 के अंदर लास्ट में ये सिक्के जारी किए गए थे, इसलिए इनकी मिंटेज बहुत ही कम हुई थी, इसलिए ये सिक्के कम मात्रा में निकले हुए हैं। अब आगे एक और बात, 1897 97 के अंदर 2 मिंट के सिक्के निकले हुए हैं, बॉम्बे और कलकत्ता मिंट के सिक्के। इसमें बॉम्बे मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा रेयर होता है और कलकत्ता मिंट का सिक्का उससे भी ज़्यादा एक्स्ट्रा रेयर होता है, क्योंकि बॉम्बे और कलकत्ता दोनों को मिलाकर टोटल 14 लाख सिक्के जारी किए गए थे। बॉम्बे मिंट के सिक्के 10 लाख की संख्या में जारी किए गए थे और कलकत्ता मिंट के सिक्के बहुत कम संख्या में, यानी कि मात्र 4 लाख की संख्या में ही जारी किए गए थे। इसलिए कलकत्ता मिंट का सिक्का एक्स्ट्रा रेयर से भी ज़्यादा रेयर माना जाता है। तो ये सिक्के मार्केट में नहीं मिलते हैं। कलेक्शन करने वाले जो ईयर वाइज मिंट वाइज कलेक्शन करते हैं वो लोग इस सिक्के को ढूंढते हैं। ये सिक्का बहुत रेयर कैटेगरी में आ चुका है, ये सिक्का हर एक के कलेक्शन में नहीं होता है। ये सिक्के आपको कलेक्ट करने चाहिए बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट के सिक्के। अब ये बॉम्बे और कलकत्ता मिंट की पहचान कैसे करें, ये आप देख लें। इस सिक्के के नीचे, सबसे नीचे एक फ्लावर फूल बना हुआ है, उस फूल के बीच में अगर बॉम्बे मिंट का सिक्का होगा तो इस पर इंक्यूज बी दिखाई देगा और कलकत्ता मिंट का सिक्का होगा तो इंक्यूज सी दिखाई देगा। तो ये जो सिक्का आपको दिखा रहा हूँ मैं, ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। आप देखिए नीचे फ्लावर के बीच में सी लिखा हुआ है, इंक्यूज सी, इसका मतलब ये सिक्का कलकत्ता मिंट का है। ये सिक्का बहुत ज़्यादा रेयर कैटेगरी में आ चुका है और आगे इसकी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। अब आप इनकी रेट जान लें। बॉम्बे और कलकत्ता दोनों मिंट के सिक्के फाइन कंडीशन, वेरी फाइन कंडीशन, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन और यूएनसी कंडीशन में लास्ट तक इसकी रेट कितनी है ये आप जान लें। ये सिक्के अगर फाइन कंडीशन में है तो इसकी रेट होती है लगभग 20,000 के आसपास। वेरी फाइन कंडीशन में इसकी रेट होती है 25,000 रुपये और एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में इसकी रेट पहुंच जाती है 30,000 रुपये। और यही सिक्का अगर यूएनसी कंडीशन में हो, यूएनसी कंडीशन में इसकी रेट पहुंच जाती है 50,000 रुपये तक, क्योंकि इन सिक्कों को 123 साल हो चुके हैं जारी किए हुए और इतने सालों में यूएनसी कंडीशन में सिक्का मिलना बहुत मुश्किल है, तो इसकी रेट 50,000 तक पहुंच जाती है। आज आपको जानकारी मिली विक्टोरिया के एक्स्ट्रा रेयर कॉइन पर। इसी प्रकार मेरे वीडियो रेयर कॉइन पर, एक्स्ट्रा रेयर कॉइन पे और स्केर्स कॉइन पर आएंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।